फौजी अदालतों ने सानेहा 9 मई में मुलव्वस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। ISPR के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अलीशान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, ज़ियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं सुनाई गईं। GHQ हमले में मुलव्वस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PF बेस मियांवाली के हमले में मुलव्वस बाबर जमाल को 10 साल कैद बामुशक्कत, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत, यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफा खान को 9 साल कैद बामुशक्कत, चकदरा कला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत, खुर्रम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस सईद आलिम को 2 साल कैद बामुशक्कत, अदनान अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत, शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमले किए गए, शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। 9 मई के मुकदमात में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन और तबाह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। होना तो ये चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा कि शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते हैं। जो कारकुनान इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचने हैं। 9 मई के मुजरिमान का एतराफ़ जुर्म। मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर जिन्ना हाउस पर हमला किया। जिन्ना हाउस में मुलव्वस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम अलीशान ने कहा कि मैंने जिन्ना हाउस में जाकर तोड़फोड़ की। मुजरिम दाऊद खान ने एतराफ़ किया। तकारीर के ज़रिए हमारे जहनों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोज़ बनाई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर का बयान। मुजरिम मोहम्मद आशिक खान ने कहा कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 ख्वारिज दहनुम वासल फितनल ख्वारिज के ग्रुप ने राजगाल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की। शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 22 साला सिपाही आमिर सोहेल आफरीदी डिस्ट्रिक्ट खैबर के रिहायशी थे।
ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करता चला आया है। उम्मीद है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राजगाल में फितना अल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाक फौज के सिपाही आमिर सोहेल आफरीदी की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल सद्देबाब के लिए सरगर्म अमल हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी खारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनाती के मुजवजा रूल्स का जायजा। इजलास में आईनी बेंच के जजेस की तौसीह का मामला भी ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों और जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। खत का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़े कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ की अक्कास होने चाहिए। खत का मतन। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में ATC रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी के अटक, रावलपिंडी और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की। बानी की अहलिया के खिलाफ मुकदमात की कुल तादाद 32 है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है। जो लोग वहाँ पे गए थे उनके केसेस लगे हुए थे, वो अंडर वो केस अपने केसेस में पेश हुए हैं। ऐसे कोई नहीं जाता उधर। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बानी ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ताकि कोई ये ना कहे कि मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को अडयाला में बानी से मुलाकात तक रसाई नहीं दी। जो लोग अडयाला गए थे उनके केसेस लगे हुए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में उमर अयूब के खिलाफ 5 मुकदमात में दरखास्त जमानतों पर समात। अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के मुकदमे में उमर अयूब की अबूरी दरखास्त जमानत कन्फर्म कर दी। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत दी थी। सियासी मामलात का हल सियासी मुज़ाकरात से ही होता है। हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन और हुकूमत में मुज़ाकरात हों। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बयान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब खान शेरपाव से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कुर्रम में पायदार अमन के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुर्रम मसला बहुत हसास मामला है, किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुर्रम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मुकम्मल मिसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी ताकि खत्ते में पायदार अमन हो। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, अमन मुआहिदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगे। हुकूमत कुर्रम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। कुछ अनासर कुर्रम में देरपा अमन के दुश्मन हैं और सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपोगंडे कर रहे हैं।
आवाम से दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडो पर कान ना धरें। MQM जो बनी थी तो उसका पैगाम ये था कि हम आपको तस्लीम करते हैं, आप हमें तस्लीम करें। फिर ये कराची में आकर तमामी कौमियतों को मौका मिला है। एक नया रंग, एक नया अंदाज, एक नया तरीका है, और ये इसलिए है कि इस शहर ने किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की है, किसी ज़बान के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। कोटा सिस्टम लिसानी बुनियादों पे, शनाख्त की बुनियाद पे लगा था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। कोटा सिस्टम इंतजामी नहीं, लिसानी बुनियादों पर लगाया गया। हमने किसी के खिलाफ बात नहीं की। कराची में तमाम कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करना था। गवर्नर सिंध ने 24 दिसंबर को महाजिर कल्चर डे मनाने का फैसला किया है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा कि हकीकत को मानने और दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। कराची शहर पाकिस्तान की सकाफत का मस्कन है। मेरे ख्याल में दिल बड़ा करने की ज़रूरत है और हकीकतों को मानने की ज़रूरत है। हकीकत से आंखें मिलाकर, नज़रें मिलाकर उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। वज़ीर दाखिला ने शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों के इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को फिल फॉर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी इजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए इत्मीनान का बाइस है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होने का इम्कान। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई के न्यूट्रल वेन्यू पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। ICC जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान करेगा। वनडे सीरीज शाहीनों का प्रोटीज को क्लीन स्वीप करने का मिशन। तीसरे और आखिरी वनडे के लिए कौमी स्क्वाड के जोहानिसबर्ग में डेरे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दी थी। बारूद की मुसलसल बारिश। गजा में इसराइली मजालिम जारी। बैतुल्लाह और जबालिया में स्कूलों पर बमबारी। निसरत में रिहायशी इमारत में मिसाइल दाग दिए। 24 घंटों में मजीद 86 शहादतें। तादाद 45,214 हो गई। अलकस्साम ब्रिगेड का जवाबी वार। मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक। शाम में दाइश सरबरा अबू सफ को हलाक कर दिया। अमरीकी फौज का दावा। जर्मनी के शहर मैग्डेबर्ग में क्रिसमस मार्केट में ड्राइवर ने हुजूम पर कार चढ़ा दी। वाकये में 2 अफराद हलाक, 80 से ज्यादा जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस ने इलाका सील करके शहर के तमाम हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी। पुलिस ने गाड़ी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिम गैर मुल्की शहरी और 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। वाकया अफसोसनाक और कई खदशात को जन्म दे रहा है। जर्मन चांसलर। जर्मन वज़ारत दाखिला की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। जर्मन वज़ीर दाखिला। क्रिसमस बाजार पर हमले की खबर से अफसोस हुआ। फ्रांसीसी सदर।